गुड आफ्टरनून। सोमवार 16 दिसंबर को ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज का सबसे बड़ी खबर है कि ट्रम्प अगले जो उनका जो है वो जनवरी 20 तारीख को वो वहाँ से उनका पूर्ण रूप से उनका जो आसन ग्रहण करेंगे और उनका वो पॉलिटिकल एजेंडा चलाएंगे। वो उनके साथ मिल के वो मंत्री पद दिए हैं, किसको? एलन मस्क को दिए हैं। तो वो एलन मस्क वो उनके हिसाब से चलाएंगे, जैसे कटनी छटनी करेंगे। उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उनके देश में, वो खर्चा काट के क्या करेंगे, क्या कैसे करके चलाते हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी में उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो तो देखने वाली चीज़ रहेगा। लेकिन जो भी आदमी शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं वो काफ़ी संभल के ध्यान में रख के काम करिए, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। इंडिया की आदमी का जो हार्ड अर्नड मनी है, हाँ, वो भी शायद कहीं ना कहीं अमेरिका भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उनका डॉलर इतना स्ट्रांग है। जो वो अभी क्या कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ को उधर वहाँ पे इधर उधर कर रहे हैं तो इधर थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ट्रम्प ने भी एक चेतावनी दिया है, अगर डॉलर के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स बढ़ा देंगे। इनपुट टैक्स बढ़ाने से क्या होगा ना, इनपुट टैक्स बढ़ाने से अगर इंडिया से कोई सामान वहाँ जाता है तो डबल पैसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो उधर का कंट्री का लोग उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे, इधर का प्रोडक्ट वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो इधर का माल इधर ही रह जाएगा। तो हमारा जो डॉलर में कन्वर्ट होके ज़्यादा पैसा आ रहा है वो इंडिया की इकोनॉमी में इतना पैसा आने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। पहले जितना कंफर्टेबल था उतना नहीं रहेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो इंडियन इकोनॉमी भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। और वैसे भी ट्रम्प ने तो सोच के रखे हैं, बहुत सारे जो इंडियंस है उनका जो सिटीजनशिप उनसे छुड़ा लिया जाएगा। वो क्या करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन देखना पड़ेगा कितने सारे इंडियंस को वो वहाँ से भगा देते हैं। आजकल पिछले 6 महीने 1 साल से कुछ इंडियंस है यहाँ पे ज़्यादा टैक्स होने के कारण वो इंडिया से बाहर निकल जाते थे। इंडिया की सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, इतना टैक्स कौन लगाता है भाई। गाड़ी का एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके ऊपर कोई स्पेयर पार्ट कितना टैक्स लग रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कहीं पे छूट गया मेरा तो आप बताना। एक एक टायर की बात बता रहा हूँ। एक टायर बनी, टायर का जो रॉ मटेरियल टायर बनाने के लिए इंपोर्ट हुआ उसके ऊपर टैक्स लग गया, पूरा बन गया। फिर दुकान के पास गया, उधर टैक्स लग गया, और उसके ऊपर फिर कस्टमर खरीद के लिया, जो खरीद के लिया वो फिर इधर परचेज करने के लिए तो टैक्स देगा, उधर फिर वो जो इनकम कर रहा है वो उसके लिए भी टैक्स देगा। जितना कर दे, मोटा मोटी देखे तो इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक आदमी का लाइफ में एक आदमी का लाइफ में 70 to 75% सिर्फ टैक्स में चला जाता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कार का टर है, वो कार तो को कितना परसेंट आदमी चलाते हैं वो तो परसेंट कैलकुलेशन करके हम आगे बताएंगे और एक दिन उसके वीडियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक में नॉर्मल फैमिली, एक रूरल एरिया में जो फैमिली रह रहा है उसका जो अगर 2-4 बच्चे हैं, वो 2-4 बच्चे, आजकल बच्चे बहुत कुरकुरी खाते हैं, और जो कुरकुरी खाते हैं वो कुरकुरी पैकेट में कितना टैक्स वो एंटायर ईयर में देते होंगे, आप थोड़ा कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर आप जो हमसे जानना चाहते हैं तो हम तो बताएंगे ज़रूर। एक बच्चा एक 5 रुपये का कुरकुरी लेता है तो उसमें 2.5 रुपये के पास जो पॉलिथीन है, पॉलिथीन में टैक्स जाता है, और फूड में तो आजकल टैक्स लग रहा है। तो वहाँ पे ऐसा इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के वो 2.5 रुपये 2-2.5 रुपये के आसपास टैक्स आ जाता है। तो एक नॉर्मल फैमिली से अगर कितना 4 पैकेट वो कुरकुरे लाए, और एक दिन में वो चाय फाय में बिस्कुट खाते हैं, 1-2 दिन में 2 बिस्कुट पैकेट लाए, तो वो मिला के तो ये हो गया 8 रुपया कुरकुरी से, और बिस्किट से हो गया 10 रुपया।
18 रुपया। फिर और तेल डाले में बाइक चल रहा है। उधर क्रूड ऑयल का पैसा जितना भी बैरल वाइज कम हो, लेकिन इंडिया में कभी कम नहीं होता है। ठीक है। सब बहुत सारे चीज़ें, छोटा मोटा चीज़, बहुत सारे चीज़ मिला मिला के एक नॉर्मल आदमी भी डेली 100 रुपये तक टैक्स देता है। ठीक है। महीना में हो गया 3,000 और 12 महीना में 36,000। ठीक है। और अगर वो ऑकेजनली जो चीज़ खरीद लिया उसके ऊपर भी टैक्स लेता है। तो एक नॉर्मल फैमिली 50,000 से लेके 1 लाख तक, नॉर्मल फैमिली एकदम, जो रिच फैमिली की बात कर नहीं रहा हूँ, पुअर फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो जिनका इनकम होता है कि एक पर पर्सन भाई 2-4 पर्सन है। अगर इनकम उनका 2 लाख 2.5 लाख के अंदर जो जिनका सब होता है, उनका फैमिली में 1 लाख 1.5 लाख आराम से वो टैक्स चला जा रहा होगा। क्योंकि हर चीज़ में 40%, 30%, 40%, 30% ऐसे ऐसे टैक्स लगता है। तो इतना सारा टैक्स देगा तो वो क्या होगा ना, जो वो मेहनत से कमाता है वो तो थोड़े उसके बारे में सोचेगा। तो इतना जो गरीब आदमी है वो तो नहीं जाता है। और वो सबसे बड़े रिच आदमी जैसे है अडानी अंबानी हो गए, उनका एक टैक्स को मैनेज करने के लिए टैक्स मैनेज स्ट्रक्चर भी उनके पास है, जो वो भी इतना डायरेक्टली इतना सब टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास हुआ, वो मिडिल क्लास वो गरीब को चलाते हैं और अमीर को भी चलाते हैं। मिडिल क्लास ऐसा एक ट्रैप में फंस गया है कि वो चूहे का दौड़ में शामिल है। वो दिखावा करने के लिए गाड़ी खरीदेगा, लग्जरियस गाड़ी खरीदेगा, और महंगी महंगी फ़ोन खरीदेगा, और जो महंगी महंगी चीज़ वो उसको अट्रैक्ट करता है कि वो सोसाइटी में, मिडिल क्लास सोसाइटी में एक स्टेटस, एक दिखावा, एक उसका एक ट्रेंड है जो एक चूहे के दौड़ में उनको शामिल करता है। और मिडिल क्लास है वो दुनिया की हर एक आदमी को चलाता है, वो उससे अमीर हो या उससे गरीब हो, क्योंकि उसकी टैक्स से ही वो गरीब को जो मुफ्त में राशन, आटा चावल वो सब जाता है। अब प्रोटीन तो नहीं जाता है, क्योंकि प्रोटीन देने से आपका दिमाग काम करने लगेगा, फिर आप बहुत कुछ करोगे, फिर तो आप बोलने लगोगे कि हमको राशन, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए भाई, हमको जॉब दो। ठीक ठीक है। इसलिए प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा मजाक हो रहा है, लेकिन बात भी थोड़ा कहीं रियलिटी को टच कर रहा है। हाँ। और मिडिल क्लास की टैक्स से ही गरीब को मुफ्त आटा और चावल मिल रहा है। तो इस बात में कितना सच है झूठ है आप तो खुद ही पता लगा सकते हैं। कहीं पे अगर गलत कुछ हो गया तो माफ़ कीजिए, लेकिन ये बड़ी सोचने की बात है कि आजकल मुफ्त के चक्कर में लोग, उनके जो अच्छा खासा इनकम है, रूरल लोग हैं, उनको भी छोड़ रहे हैं और बैठ के वो ताश पत्ता भी खेलने लगे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इकोनॉमी किधर जाएगा, क्या होगा, कैसे कैसा अच्छा होगा, बाकी तो देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही।